अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज जिन तीन बड़ी खबरों पर बात करूंगा उनमें सबसे पहली खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद ने बड़े फैसले किए हैं। क्या इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी रिहा होने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से जो अदलिया की इस वक्त जंग चल रही है उसमें अतर मिन अल्लाह ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है। वो फ़ैसला क्या है? जस्टिस अतर मिन अल्लाह जो कि मखसूस नशिस्तों के केस में भी समझें कि पहले दिन से वो इस केस पे उनकी जो राय थी उसी पे फिर बाद में फ़ैसला आया। और ये साबिक निगरान वफाकी वज़ीर है गौहर एजाज, जो कि एप्टिमा के सरकर्दा रहनुमा भी हैं। ये किसके हुक्म पर IPPs की लूट मार का डाटा लेकर आए? सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं कि गौहर एजाज ने क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जबकि IPPs के मुआहदे जो हैं उसमें नवाज शरीफ के फ्रंटमैन मियां मंशा, मुबैना फ्रंटमैन मियां मंशा भी शामिल हैं, जरदारी साहब के भी कुछ फ्रंटमैन इसमें शामिल हैं, शरीफ फैमिली के सलमान शहबाज का अपना IPP का पावर प्लांट है, इसी तरह हमारी फ़ौज के भी कुछ पावर प्लांट्स हैं और कुछ इंटरनेशनल इदारों के पावर प्लांट्स हैं। तो गौहर एजाज को इस मौके पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? असल में इस वक्त जो फ़ौज है उसमें थोड़ी सी मुखालफत पाई जा रही है। मौजूदा जो रजीम है, मौजूदा जो फ़ौज की क़यादत है उसके ख़िलाफ़ कि जो एक्सटेंशन के हवाले से वो अपनी कोशिश कर रहे हैं मौजूदा आर्मी चीफ, उस हवाले से जो हमेशा से हम देखते हैं कि उनके बाद में आने वालों में उसकी जो उम्मीद लगा के बैठे हैं उनमें कुछ रिजेंटमेंट पाई जाती है। बिल्कुल वैसे ही तारीख अपने आप को दोहरा रही है जैसे कि जनरल आसिम मुनीर ने जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ किया था। वो दूसरी एक्सटेंशन चाहते थे, लेकिन पस पर्दा आसिम मुनीर उस वक्त काम कर रहे थे क्योंकि उनकी जो PTI बार बार जो कहती है कि लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ से मुलाकात हो चुकी थी और फिर हमने उसके बाद मामलात को देखा कि सारे के सारे मामलात PTI के ख़िलाफ़ होते गए। तो इस वक्त भी हमारे मौजूदा आर्मी चीफ़ की ये कोशिश है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है काजी फायजी साहब, उनको एक्सटेंशन दिलवाई जाए। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में ये बड़ा अनहोना वाक़या हुआ है कि फ़िज़ाइया के चीफ़ को एक्सटेंशन दी गई क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके एक्सटेंशन का वक्त आने से पहले 2-3 ऐसे बड़े एक्सटेंशन के पाकिस्तान में फ़ैसले हो जाएं कि फिर उसके ऊपर इतना शोर ना हो। लेकिन उनके इस मंसूबे पर यानी एक हद तक तो अमल हुआ कि जब फ़िज़ाइया की चीफ़ की एक्सटेंशन हो गई, लेकिन दूसरे पे वो अमल के लिए जो मखसूस नशिस्तों का केस था वो जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने इसको लीड किया और वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया। और उनकी वो जो थी कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को 2/3 जब अक्सरियत हुकूमत के पास आ जाएगी ये मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के बाद, तो उनको एक्सटेंशन दिलवाई जाएगी, जिसके बाद फिर इनकी एक्सटेंशन का रास्ता साफ़ हो जाएगा क्योंकि काजी फाइज ईसा ही इस वक्त मौजूदा निज़ाम की ज़मानत हैं। ये निज़ाम अगर जिसमें सबसे बुनियादी सतून है इस्टेब्लिशमेंट के बाद वो काजी फाइज ईसा हैं। तो उस ग्रोह के इशारे पर फिर गौहर एजाज जो हैं, चूँकि साबिक वफाकी वज़ीर रहे थे, इनके पास IPPs का इनको उस वक्त इन्होंने अपनी पोजीशन और उससे पहले भी चूँकि एप्टिमा के चेयरमैन रहे हैं, बड़े यानी कि बारसूख हैं, कारोबारी शख्सियत हैं, तो इन्होंने वो सारा IPPs का डाटा लीक किया कि किस तरह पाकिस्तान के साथ गद्दारी करते हुए वो काम जो हब्कों के साथ शुरू किया था बेनज़ीर की 1994 में ये हब्कों से जो हुकूमत ने मायदा किया था और जिसमें मौजूदा सदर आसिफ जरदारी पर अरबों रुपए की कमीशन लेने का उस वक्त इल्ज़ाम लगा था। और फिर उसके बाद 1997 में नवाज शरीफ ने हुकूमत में आकर जो IPPs के मुआहदे किए, उसके बाद फिर मुशर्रफ के दौर में इनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करने की कोशिश की गई नैब के ज़रिए, लेकिन जब फिर पता चला कि इसमें तो आलमी मालियाती इदारे भी इन्वेस्टर हैं और जब सख्त रिएक्शन आया तो फिर उनको बैकफुट पे जाना पड़ा मुशर्रफ को भी और वो सारा मामला छोड़ना पड़ा। तो ये IPPs का ये जो मुल्क से जो गद्दारी की गई, ये जो मायदे थे जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने किए और जिसके फिर बाद में बैती गंगा में हमारी फ़ौज ने भी आदत हुए, उनके हवाले से गौहर एजाज को लाने का मकसद ये है कि मौजूदा जो सिस्टम है इसको प्रेशर में लाया जा सके उस ग्रोह की जानिब से जो नहीं चाहता कि जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन हो। ये वजह है जो गौहर एजाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस पर उन्होंने इतना शोर मचाया। अब मैं आपको बताऊंगा कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो में इस वक्त जंग जारी है और जिसको अदलिया इस वक्त लड़ रही है, सिवाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी ईसा के,
बाकी तमाम जजेस ये अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 2/3 अक्सरियत अगर हुकूमत को मखसूस नशस्तों के मामले में तमाम तरह इस्टेब्लिशमेंट की कोशिशों के बावजूद भी चूँकि जज नहीं हिले, वो इस वजह से कि उनको पता था कि जैसे ही 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास आएगी तो उसके बाद अदलिया के साथ जो बुरा सलूक होगा, यानी कि उनकी एक SHO की तरह ट्रांसफ़र, बल्कि SHO की भी सूबे से बाहर बड़ी मुश्किल, बहुत रेयर होती है ट्रांसफ़र, उनकी ट्रांसफ़र की जा सकेगी हाई कोर्ट्स में। और इससे क्या होगा कि जो भी किसी बेंच में कोई जज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत को सर्व नहीं कर रहा तो उसका दूसरे सूबे में तबादला कर दिया जाएगा। तो जिस तरह मिला कि ये स्ट्रेटजी थी और उसमें उन्होंने कहा कि हमें कानून और आइन के मुताबिक इस पर अमल करना है। लेकिन अब एक जो जंग इनकी जारी है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की अदलिया से, इसमें जस्टिस अतर मिनल्लाह जो हैं उन्होंने क्या बड़ा फ़ैसला किया है। हुकूमत की जानिब से और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो तज़हीक की जा रही है सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की, उनके ख़िलाफ़ प्रोग्राम्स में बैठकर कुछ एंकर्स जो हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के मजदूर नज़र हैं, उनमें एक खातून एंकर भी शामिल है, वो जिस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं, और हुकूमती वज़रा और हुकूमती अरकान असम्बली जिस तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि आला अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो इश्तियाल में आए और हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ऐसी, या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई करे कि उनको सियासी शहीद का बयानिया मिल जाए। उसकी वजह यह है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं, जिस कदर इस वक्त मुस्लिम लीग नून पर तनकीद हो रही है अवाम की जानिब से, ये महंगाई का जो सैलाब आया हुआ है और बिजली के बिलों में की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, और अब जब गौहर अयाज ने ये अपना एक सर्टिफाइड किस्म का एक उनके रेट्स पेश किया IPVs के, किन रेट्स पे इनके साथ मुआहदे हुए हैं और वो कितने मुल्क दुश्मन मुआहदे हैं, कि हमारी इस वक्त हमारे पास सिस्टम ही सिर्फ 24,000 तकरीबन 23-24,000 मेगावाट की तरसील का है, लेकिन हमने 44,000 मेगावाट के मुआहदे कर रखे हैं और उसके ऊपर उनको कैपेसिटी चार्जेस के मद में हम ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ दे चुके हैं। बिलियंस की बात नहीं मैं कह रहा हूँ खरबों रुपये उनको जा चुके हैं और वो अपनी असल लागत से बहुत ज़्यादा पैसे कमा चुके हैं। तो गौहर एजाज को ये दूसरे ग्रुप ने दिया, इसी वजह से गौहर एजाज के भी मैंने खबर में आपको बताया। अब अतर मिनल्लाह चाहते हैं, उन्होंने अपने साथी जजेस को, जिनमें से कुछ इस बात पर काफ़ी नाराज़ और गुस्से में भी थे जो उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा जारी है, लेकिन उन्होंने उनको समझाया कि हमने इस मौके पर हुकूमत को सियासी शहीद नहीं बनने देना, हमने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं उनको काम करने देना है ताकि मौजूदा हुकूमत की जो सीटें नहीं बनती वो सीटें से वापस लेकर जिनका हक़ है तरीके इंसाफ का उनको दी जा सके। और उन्होंने उनको बड़ी यानी कि सख्ती से अपने दोस्तों को मशवरा दिया, साथी जजेस को, कि अगर हमने कोई ऐसा काम किया तो हुकूमत फौरी तौर पर सियासी शहीद बनने की कोशिश करेगी। और इसका एक अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी नवाज शरीफ के व्यूज़ बड़े क्लियर हैं कि अगर वो हुकूमत को हटाना चाहते हैं तो हटा दें। वफाकी हुकूमत को, पंजाब हुकूमत की बात नहीं कर रहा जहाँ पर उनकी बेटी बैठी है, वफाकी हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं या किसी और को देना चाहते हैं, दे दें। मुस्लिम लीग नून तैयार है, मुस्लिम लीग नून मज़ीद बदनामी अपने सर पे नहीं लेना चाहती। तो ये अतर मिनल्लाह ने अपने साथी दोस्तों को, जजेस को एडवाइस किया है कि हमने हुकूमत को सियासी शहीद नहीं बनने देना, क्योंकि ये सियासी शहादत के लिए बड़ी डेस्परेटली कोशिश कर रहे हैं। अब आखिरी खबर की तरफ आ जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला किया है, उस फैसले के हवाले से आपको बताऊंगा। ये इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से ये फैसले किए गए हैं। सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी का मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुलजमान को 9 मई के मुकदमे से बरी करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। थाना खन्ना में मुकदमा दर्ज हुआ था, प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत नहीं है और सबूत भी रिकॉर्ड पर पेश नहीं किए जाते, इसलिए जज साहब ने इस केस में उनको बरी कर दिया। अब दूसरी जानब लाहौर हाई कोर्ट में भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू पर मुश्तमिल बेंच ने 9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान का जिस्मानी रिमांड कारादम करार दे दिया है और इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत जो इससे पहले ये जिस्मानी रिमांड दे चुकी थी और वीडियो लिंक पर हाजिरी की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त भी मंजूर कर चुकी थी, उस हुक्म को उन्होंने सेट असाइड कर दिया है और उस हुक्म के ऊपर उन्होंने ये हुक्म दिया है। और जिस्मानी रिमांड जो 12 मुकदमात में 9 मई के, क्योंकि जो 3 मुकदमात थे साइफर, इद्दत और तोशा खाना, उसमें तो इमरान खान को अदालतें जो हैं वो ज़मानतें दे चुकी हैं, तो अब उनकी रिहाई बनती थी, जिसके बाद उनको 9 मई के मुकदमात में डाला गया। लेकिन इन तमाम मुकदमात में आज लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला किया, उनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने का। जो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत थी उनके हुक्मनामे को उन्होंने मनसूख कर दी, कैंसिल कर दिया है और उनको मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने की हुकूमती सज़ा को मुस्तरद कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अदलिया ये समझती है कि इमरान खान 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस नहीं है
और उनको आज़ाद होना चाहिए। और ये जवाब है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो उन पर ज़ाती हमले किए गए, जो उसका जवाब है। बिल्कुल हमारी अदालतें अकामोडेट करती रहीं। अगर मौलवी मुश्ताक ना अकामोडेट करता जनरल ज़िया को, तो भुट्टो को कभी फांसी नहीं मिलनी थी। इसी तरह और बाकी भी जजेस का कोई माजी इतना, सिवाय चंद एक को निकाल के, कोई इतना ताबनाक नहीं है। लेकिन इस वक्त बात यह है कि जजेस के करीबी अहल खाना को अगवा किया गया, उनको तशद्दुद करके उनकी आवाज़ें सुनवाई गई, उनके घरों में, बेडरूम्स में और बाथरूम्स में भी खुफिया कैमरे लगाए गए। तो इस पर वो बड़े शदीद इस वक्त गुस्से के आलम में है। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि जैसे अतर मिनल्ला ये चाहते हैं कि अदलिया जो है वो कानून के मुताबिक चले और किसी कन्फ्रंट्रेशन की तरफ न जाए कि हुकूमत को या रियासत को मौका मिल जाए कि वो कोई गैर आइनी कदम उठाए। और यही उस जो लड़ाई थी उसका नतीजा अब नज़र आ रहा है। बिल्कुल अदालतें अकामोडेट करती हैं इस्टेब्लिशमेंट को। नवाज शरीफ के केसेस में भी किया, बेनज़ीर के केसेस में भी किया। कुछ हकीकत थी, कुछ फसाना था, लेकिन इस बार ये जो उनके करीबी अजीज़ों को अगवा किया गया और ये जो कैमरे लगाए गए, तो अब अदालतें बात सुनने के मूड में नहीं हैं। और उनको शायद ये भी यकीन है कि कोई बड़ा गैर आइनी कदम नहीं उठाया जा सकता, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। माज़रत चाहता हूँ, गला ख़राब होने की वजह से 2 दिन आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। आइंदा रोज़ाना मज़ीद ख़बरों के साथ और अपने तजिए के साथ उन पर हाज़िर होता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।